कि अचानक उसे एक स्वप्न आता है, एक विचित्र स्वप्न। वह देखता है कि वृक्ष की आत्मा एक वृद्ध ऋषि के रूप में प्रकट होती है। लंबी दाढ़ी, झुर्रियों भरा चेहरा, आंखों में करुणा। पुत्र, तुम मुझे पुकार रहे हो, मैं तुम्हें सुन रहा हूँ। आप वृक्ष की आत्मा हैं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। हाँ, मैं इस वृक्ष का जीवन स्रोत हूँ। मैं थक गया हूँ, कमजोर पड़ गया हूँ, क्योंकि मुझे कोई सच्चा मित्र नहीं मिल रहा है। मित्र? मैंने सुना है पर समझ नहीं पाया कि एक वृक्ष को मित्र की क्या जरूरत। ताकि वह मेरा दर्द समझे, मेरी देखभाल करे, मेरे अस्तित्व को पहचान दे। अब तक लोग मुझसे औषधि लेते रहे, मेरी छाया में आराम करते रहे, पर किसी ने मेरे मन का दुख न समझा। मैं अकेला हूँ, मैं प्रकृति के संतुलन से जुड़ा हूँ, पर अब संतुलन बिगड़ रहा है। मुझे एक ऐसा मित्र चाहिए जो मेरे लिए कुछ त्याग कर सके, मेरे साथ चल सके, मुझे नई ऊर्जा दे सके। मैं तुम्हारे साथ हूँ मित्र। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ बताओ? अब से मैं तुम्हारा मित्र हूँ। तो ठीक है मित्र। उत्तर मोती में छिपा है। 3 मोती जो अलग अलग स्थानों पर हैं। वे मोती मेरे लिए नई ऊर्जा का संचार करेंगे, पर उन्हें पाना आसान नहीं है। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? मैं तैयार हूँ मित्र। बताओ मुझे क्या करना है। तो ठीक है। पहला मोती निर्मल नदी के उस पार कंचन वन में है, जिसे एक दानवी गिरगिट निगल कर सोया पड़ा है। दूसरा मोती रुद्र गुफा में छिपा है, जहाँ एक रहस्यमयी आवाज तुमसे सत्य उगलवाएगी। तीसरा मोती बर्फीली पहाड़ पर है, जहाँ बर्फ की देवी की परीक्षा देनी होगी। तीनों मोती प्राप्त कर लाओ और उन्हें मेरी जड़ के समीप प्रत्यारोपित करो, तब मुझे नया जीवन मिलेगा। और हाँ, इस कार्य के लिए तुम्हें साहस, सत्यनिष्ठा और त्याग की जरूरत होगी। तभी नदीम का स्वप्न टूट जाता है। नदीम जाग उठता है। अगले दिन दरबार में नदीम अपनी योजना बताता है। तो तुम्हें 3 मोती खोजनी है, लेकिन वह कहाँ मिलेगी? महाराज, निर्मल नदी पार, कंचन वन, रुद्र गुफा और बर्फीली पहाड़ पर। वहाँ पर मुझे अकेले जाना होगा। ये बहुत खतरे से भरा है। दानवी गिरगिट, रहस्यमयी आवाज, बर्फ की देवी, ये सब तुम कैसे करोगे? मैं जानता हूँ आसान नहीं है, पर मैं कोशिश करूंगा। वृक्ष हम सब के लिए महत्वपूर्ण है। मैं अपने प्राण भी दांव पर लगाने को तैयार हूँ। बेटा, यह कठिन यात्रा है, पर हमारे पास और कोई उपाय भी नहीं है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम सफल होकर आओगे। अच्छी बात है। हम तुम्हें भोजन, पानी और एक घोड़ा देंगे। यदि कोई और सहायता चाहिए तो बताओ। बस इतना ही पर्याप्त है महाराज। अपने हृदय में विश्वास लिए मैं निकलूंगा। अब मुझे इजाजत दीजिए। नदीम राजमहल से विदा लेता है। प्रजा और दरबारी उसके साहस पर हैरान थे। जाते जाते कुछ दिन की यात्रा के बाद नदीम निर्मल नदी के तट पर पहुंचता है। यह नदी क्रिस्टल जैसी साफ थी, पर पार करने के लिए पुल या नौका नहीं था। नदी के किनारे उसे एक बूढ़ा मछुआरा मिलता है और कृषकाय छोटी नौका के पास बैठा हुआ था। वह उसके पास जाता है। बाबा, मुझे इस नदी को पार कर कंचनवन जाना है। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? कंचनवन? वहाँ तो दानवी गिरगिट सोया पड़ा है, वहाँ कोई नहीं जाता। तुम क्यों जाना चाहते हो वहाँ? मुझे एक मोती चाहिए। वह मोती एक वृक्ष के लिए आवश्यक है, जो हमारे राज्य की रक्षा करता है। अच्छा, तो तुम ऐसा पुण्य काम कर रहे हो। मैं तुम्हें पार करा दूंगा, लेकिन तुम्हें सावधान रहना होगा। दानवी गिरगिट तुम्हें देखे इससे पहले मोती को निकालकर वहाँ से निकलना होगा। नदीम नाव पर चढ़ता है और मछुआरा उस पार ले जाता है। धन्यवाद बाबा, जो आपने उस पार से इस पार लाए। जाओ पुत्र, ईश्वर तुम्हारा रक्षा करे। नदीम कांचन वन में जाता है। वह देखता है कि सब शांत है। बीच में एक विशाल गिरगिट पत्थर जैसे चट्टान पर सोया पड़ा था। उसका रंग काला था, आंखें बंद थीं और गिरगिट के मुंह के पास एक छोटी दरार जैसी दिखाई दे रही थी। शायद गहरी नींद में वह मुंह खोले सो रहा था। अगर मैं हिंसा से मोती लूंगा तो शायद गलत होगा। मुझे कोई और उपाय करना चाहिए। नदीम धीमे से आगे बढ़कर
गिरगिट के मुंह से मोती निकाल लेता है। पहले मोती को सुरक्षित अपने थैले में रखकर वहां से निकल जाता है नदीम। कुछ पहाड़ियां पार करके वह रुद्र गुफा पहुंचता है। यह गुफा एक नीरव घाटी में स्थित थी, अंधेरी, डरावनी और गहरे पत्थरों से बनी। वह गुफा के मुख पर पहुंचता है। भीतर से एक गूंजती आवाज आती है, मानो कोई गहरी अंधेरी सुरंग के अंत से बोल रहा हो। तुम कौन हो और यहाँ क्या खोज रहे हो? मैं एक मोती खोज रहा हूँ जो इस गुफा में छिपा है। मोती चाहिए? ये सब आसानी से नहीं मिलता। पहले सत्य की परीक्षा तुम्हें देनी होगी। 2 द्वार हैं, दाईं और बाईं ओर। एक द्वार से असली मोती का कमरा है, दूसरे से अग्निकुंड है जो झूठे व्यक्ति को भस्म कर देगा। तुम सच बोलते हो या झूठ, सब साबित करो। मैं सच बोलता हूँ। मैं वृक्ष की भलाई के लिए मोती लेने आया हूँ। मैं किसी स्वार्थ के लिए नहीं आया हूँ। सिर्फ कहने से नहीं होता, तुम्हें साबित करना होगा। बताओ, क्या तुमने कभी स्वार्थ किया है या तुमने कभी किसी को धोखा दिया है? नदीम सोचने लगता है। उसने कभी जानबूझकर किसी को धोखा नहीं दिया था। हाँ, एक बार बचपन में मैं अपने दोस्त के आम खा लिए था बिना उसके पूछे, पर बाद में स्वीकार कर लिया था। बचपन में एक छोटी गलती की थी, पर मैंने सत्य स्वीकार कर क्षमा मांग ली थी। अब मैं पूरे हृदय से सत्य प्रिय हूँ। तुमने सत्य कहा, अपनी भूल भी कबूल की, इससे मैं प्रसन्न हुआ। जाओ दाएं द्वार से, वहाँ तुम्हें मोती मिल जाएगा। नदीम दाएं द्वार से प्रवेश करता है। वहाँ एक छोटे कक्ष में पत्थर की वेदी पर मोती रखा हुआ मिलता है, हल्की हरे रंग की आभा वाला मोती। वह उसे उठाता है। जाओ, तुम सत्य के मार्ग पर हो। दूसरा मोती तुम्हारा हुआ। नदीम आभार व्यक्त कर गुफा से निकल जाता है।